एवरीवन। आज की क्लास में हम पादप जनन की श्रृंखला के मुख्य पद का अध्ययन करेंगे, निषेचन। इसकी पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, ओव्यूल की संरचना हमने देखी, परागकण की संरचना देखी, परागण की क्रिया का हमने अध्ययन किया। अब हम देखेंगे निषेचन। निषेचन हम किसे कहते हैं? तो हमने देखा है कि मादा युग्मकोद्भिद या ये जो भ्रूण कोश है, यहाँ पर मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका उपस्थित होती है। जब परागकण दो कोशिकीय अवस्था में बाहर आते हैं, परागकोश से बाहर आते हैं, विभिन्न माध्यमों से ये वर्तिकाग्र पर आकर अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर ये इस तरह की पराग नलिका बनाते हैं और उसी समय जनरेटिव जो कोशिका है वह दो नर युग्मकों का निर्माण करती है, जो हम पहले देख चुके हैं। तो नर युग्मकोद्भिद में दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। वे नर युग्मक जो हैं वो इस अंड कोशिका के साथ संयुजन करते हैं या संलयन करते हैं। इसी घटना को हम निषेचन कहते हैं। तो निषेचन को हम किस तरह से परिभाषित करते हैं? नर एवं मादा युग्म, सामान्यतः नर एवं मादा युग्मक का आपस में संलयन, उनके जो नाभिक हैं उनका आपस में संलयन होता है, उसे हम निषेचन कहते हैं। किसे कहते हैं निषेचन? नर एवं मादा के जो नाभिक हैं उनका आपस में जब संलयन होता है, फ्यूजन होता है, उसे हम निषेचन कहते हैं। या नर या मादा युग्मक का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। आवृतबीजी पौधों में इसे स्ट्रासबर्गर ने बताया था। उन्होंने बताया कि पराग नलिका के द्वारा दो नर युग्मक भ्रूण कोश में अंड कोशिका तक पहुंचते हैं। इसे हम नाल युग्मन या साइफोनोगैमी कहते हैं। कभी कभी एक से ज्यादा पराग नलिकाएं भी हो सकती है। सामान्यतः एक पराग नलिका या एक से ज्यादा उसमें पराग नलिकाएं हो सकती हैं। अब पराग नलिका जो है कितनी तरह से ओव्यूल के अंदर प्रवेश कर सकती है, तो उसके आधार पर यहाँ पर तीन प्रकार हम देखते हैं: चैलेजोगैमी, पोरोगैमी एवं मीजोगैमी। कैसे पहुंचती है पराग नलिका अंड कोशिका तक? तो पहला है चैलेजोगैमी। जैसे कैजुराइना जैसे पौधों में यह देखने को मिलती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये वर्तिकाग्र में पराग है और पराग नलिका जो है वो चैलेजा से होते हुए अंड कोशिका तक पहुंच रहा है। चैलेजा को फाड़ते हुए ये अंदर प्रवेश किया और ये अंड कोशिका तक पहुंच रहा है। इसे चैलेजोगैमी कहते हैं। दूसरा है पोरोगैमी। पोरोगैमी जो है, जो पराग नलिका है वह माइक्रोपाइलर सिरा से होते हुए माइक्रोपाइल से प्रवेश करती है, तब उसे पोरोगैमी कहते हैं। ज्यादातर इसी तरह की मेथड सामान्यतः पौधों में पाई जाती है, अधिकांश पौधों में पाई जाती है। तीसरा है मीजोगैमी। जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली के जो मेंबर हैं उनमें ये देखने को मिलता है। मीजोगैमी अर्थात जो पॉलन ट्यूब है वो अध्यावरण को फाड़ते हुए और फिर माइक्रोपाइल से अंदर की तरफ प्रवेश करती है। तीनों ही मेथड में वो माइक्रोपाइल छिद्र के द्वारा ही प्रवेश करेगी, लेकिन मार्ग वह अलग अलग चयन करती है, सिलेक्ट करती है। इस तरह से हमने देखा थ्री मेथड्स: चैलेजोगैमी, पोरोगैमी एवं मीजोगैमी। अब हम देखेंगे दोहरा निषेचन। आवृतबीजी के पौधों में दोहरा निषेचन पाया जाता है, अर्थात दो बार निषेचन की क्रिया यहाँ पर होती है। इस घटना को नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में लिलियम एवं फ्रिटेलेरिया नाम के पौधे में इसका अवलोकन किया, इसका अध्ययन किया। तो यहाँ पर पॉलन
कोशिका एवं सहायक कोशिका के बीच से भी प्रवेश कर सकती है, दोनों सहायक कोशिका के बीच से प्रवेश कर सकती है, या सहायक कोशिका को भेदती हुई भी प्रवेश कर सकती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं परागकण से पराग ट्यूब निकली हुई है, पराग नलिका, जो कि ये जो दो नर युग्मक हैं जो कि नॉन मोटाइल हैं, अचल हैं, उन्हें ये ले जा रही है माइक्रोपाइल की तरफ से या माइक्रोपाइलर सिरे की तरफ से इस छिद्र से होते हुए, और यहाँ से जो नर युग्मक हैं उसमें से पहला जो नर युग्मक है उसका नाभिक अंड कोशिका के साथ संलयन करता है। तो इस निषेचन को हम जनन निषेचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप जायगोट का या युग्मनज का निर्माण होता है। अब जो दूसरा जो नर युग्मक है, इसका जो नाभिक है, यहाँ पर जो द्वितीय केंद्रक है बीच में, उसके साथ संलयन करता है उसका नाभिक, तो यहाँ त्रिगुणित संरचना बनती है, इसे ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। यहाँ तीन नाभिक आपस में मिलते हैं, दो ध्रुवीय केंद्रक और तीसरा जो है इस नर युग्मक का जो केंद्रक है यहाँ पर आकर संलयन करता है, तो यहाँ त्रिगुणित संरचना बनती है। यह त्रिगुणित संरचना आगे चलकर भ्रूणपोष का निर्माण करती है, इसे हम कायिक निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के निषेचन हैं, कायिक निषेचन एवं जनन निषेचन। इसे हम ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं या सत्य निषेचन कहते हैं। जनन निषेचन को ही हम सत्य निषेचन कहते हैं, जहां नर युग्मक का नाभिक जो है अंड कोशिका के नाभिक से संलयन करके जायगोट का निर्माण करता है, फिर जायगोट आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है। अब हम देखेंगे भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या है, यह दोहरा निषेचन का महत्व क्या है। इस दोहरे निषेचन में एक संरचना बनती है त्रिगुणित नाभिक से, जिसे हम कहते हैं भ्रूणपोष। भ्रूणपोष का अर्थ है ऐसी संरचना जो भ्रूण का पोषण करता हो, जो भ्रूण की वृद्धि में पोषण में सहायक होता हो, उसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। तो दोहरे निषेचन में इसका बहुत अधिक महत्व है। तो भ्रूणपोष कायिक निषेचन के दौरान एक नर युग्मक का नाभिक द्वितीयक नाभिक से संलयन कर एक त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। इसी संरचना से एक नई संरचना बनती है, एक नया अंग विकसित होता है, जिसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ये तीन प्रकार का हो सकता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष एवं हैलोबियल भ्रूणपोष। तो सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रकीय भ्रूणपोष, जो कैलेटोपिक्स नामक पौधों में देखने को मिल सकता है। इसमें जो केंद्रक है जो कि त्रिगुणित है, यह फ्रीली डिवाइड होता है, अर्थात इससे बहुत सारे पुत्री नाभिक बनते हैं, लेकिन उनके चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ऐसे डिवीजन को फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं, और इसी डिवीजन से इस केंद्र की भ्रूणपोष का निर्माण होता है। कई पौधों में आगे चलकर भ्रूणपोष में प्रत्येक नाभिक के में चारों ओर कोशिका भित्ति बन सकती है। दूसरा हम देखेंगे कोशिकीय, जो कि एडोक्सा जैसे पौधों में देखने को मिलती है। इसमें जो नाभिक है वह डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के पश्चात कोशिका द्रव भी विभाजित होगा और तुरंत उसमें कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। कोई भी ऐसा यहाँ पर केंद्रक नहीं मिलेगा जिसके चारों ओर कोशिका भित्ति ना हो। जैसे जैसे केंद्रक विभाजित होते जाते हैं, पुनः साइटोकाइनेसिस होता है और उनके चारों ओर वाल यानी कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। कोई भी यहाँ केंद्रक फ्री नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे भ्रूणपोष को हम कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। तीसरा है हैलोबियल भ्रूणपोष। इसमें सर्वप्रथम नाभिक विभाजित होता है, तो दो अनिक्वल कोशिकाएं यहाँ पर बनती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। फिर उनमें जो विभाजन होता है तो वे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पर होता है। उनके चारों ओर फिर कोई भी कोशिका भित्ति
का विकास नहीं होता है। केवल एक बार ही कोशिका भित्ति बनती है जब यह दो भागों में विभाजित होता है। तो ऐसे भ्रूण कोश को हम हैलोबियल भ्रूण कोश कहते हैं। ये हैलोबी जो कुल है उनके पौधों में पाया जाता है और अधिकांशतः एक बीजपत्री पौधों में ये देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि निषेचन आवृतबीजी पौधों में दोहरा निषेचन पाया जाता है। दो बार निषेचन होता है। एक जनन निषेचन कहलाता है जिसमें नर युग्मक का जो नाभिक है वह अंड कोशिका के नाभिक से फ्यूज होता है। इसे सत्य निषेचन भी कहते हैं, जिसके फलस्वरूप जायगोट बनता है और जायगोट आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है। और दूसरा जो है नर युग्मक है उसका नाभिक जाकर द्वितीयक नाभिक जो कि बीचों बीच उपस्थित होता है उसके साथ क्रिया कर एक त्रिगुणित नाभिक का निर्माण करता है जो कि आगे चलकर भ्रूण पोष बनाता है। और इस निषेचन को हम कायिक निषेचन कहते हैं। तो इस प्रकार से दो तरह के निषेचन यहाँ पे हो रहे हैं, जनन निषेचन और कायिक निषेचन। तो आज हमने पढ़ा कि आवृतबीजी पौधों में किस तरह से निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ओके।